हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये मेरी ना आर्डिनो की सीरीज में फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये चैनल भी मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में लाइक समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा मैं आर्डिनोज वगैरह ESP32 SCM रास्पबेरी इन सब के बारे में आगे अपनी वीडियोज में बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आर्डिनो सीरीज ही ले रहा हूँ पूरी, जिसमें मैं कंप्लीट आर्डिनोज की प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थिंकर कैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप फिजिकली ही यूज करिएगा। ठीक है, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा कैमरा नहीं है दिखाने के लिए, वरना मैं आपको फिजिकली आर्डिनो IDE पर कोड करके दिखाता, पर कैमरा नहीं है मेरे पास अभी, तो इसलिए मैं आपको ये थिंकर कैड इस मॉडल की वजह से आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको कोड करना है और पिन क्या है, सर्किट क्या रहेगा आपको पर्टिकुलरली उस पर। आज हम अपना पहला कोड लिखना भी सीखेंगे। जैसे सबका पहला कोड होता है ब्लिंगिंग एलईडी का, वो मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं कोड। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आर्डिनो R3 बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी इसकी आईसी होती है एडमेगा 328 की। ठीक है, आप जनरली यारी आईसी मेरी रिमूवेबल है। ठीक है, आप वरना जो बाय करेंगे वो अप्रॉक्स होगा, वो नॉन रिमूवेबल आईसी का होगा मेरा। ठीक है, SMD होगा, वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। ये आपको लगभग 450 का पड़ता है, बट वो आपको 250 के करीब का पड़ेगा। और ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको और सस्ता ही पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन विल नॉट रिकमेंड, मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ऑनलाइन खरीदें तो इन्हीं के पर्टिकुलर साइट से खरीदेगा। लाइक मेकर बाजार हो गया, रोबू ग्रेज हो गया, रोबू हो गया, क्वार्ट्स हो गया, टेकी एसएमएस हो गया, इन्हीं सबसे खरीदेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा रिमूवेबल आईसी, यानी मैं इसकी आईसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और एक आपको और दिखाइए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरी आईसी निकल नहीं सकती। ठीक है, ये मेरी फिक्स्ड आईसी है, SMD आईसी। SMD कहने का मतलब है फिक्स्ड आईसी है, मैंने इसकी आईसी नहीं निकाल सकता इसको। ये सस्ता है, आप इसलिए ले सकते हैं, बट मैं आपसे कहूंगा अगर आपका बजट में कोई इशू नहीं है तो आप रिमूवेबल आईसी को यूज करिए, क्योंकि हम आईसी रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर हमारी जल जाती है। अगर हमारा ये जल जाता है तो हमें ये नया ही खरीदना पड़ेगा, बट अगर वो जलता है तो हमारी आईसी रिप्लेस होकर वो काम सही से करने लगता है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि लाइक हम जब कोड करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी पिन लगाते हैं, इसकी आर्डिनो यूनो की पिन लगाते हैं यहाँ पे, और ये मेरी होती है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई की। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं आर्डिनो की जब पिन लगाऊंगा ना, तो क्या होगा मेरा, जब भी मैं कोई कोड अपलोड करूंगा तो वो मेरा कोड इस वाली आईसी में जाके सेव हो जाएगा, यानी अपलोड हो जाएगा। जब तक मैं रीसेट नहीं करूंगा उस कोड को जब तक मैं रीसेट नहीं करूंगा तब तक वो मेरा कोड सेव रहेगा। तो जब आईसी मेरी रिमूवेबल है, और अगर मुझे साइज कॉम्पैक्ट रखना है अपने प्रोजेक्ट का, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आईसी में कोड अपलोड कर लेता हूँ और आईसी को यूज कर लेता हूँ उनके पिन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पिन नंबर के अकॉर्डिंग कहने का क्या मतलब है, ये जो मेरी पिन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये उसका पिन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चलिए, ये जो खास सर्कल से दिखाई दे रहा है आपको, कट सा जो दिखाई दे रहा है, इसके लेफ्ट से मेरी पिन नंबर 1 शुरू होती है, यानी ये मेरी पिन नंबर 1 है। राइट वाली मेरी सबसे लास्ट पिन होती है। ठीक है, पिन 1 से चलती 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 40, फिर यहाँ पे 50, 60, 70, 80 से चलती चलती 28। ठीक है ना, यहाँ पे आके मेरी खत्म हो जाती है। ये आईसी है मेरी एडमेगा 328 की, यूनो नैनो आर्डिनो प्रो मिनी, इन सब में आईसी मेरी यही होती है। बस जितना स्मॉल यानी नैनो है तो वो मेरा और स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो गया तो मेरी पिन नंबर कम हो जाएंगे, और प्रो मिनी है तो वो मेरा और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब आर्डिनो के वर्जन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब में आईसी मेरी सेम है, और इन सब में मेरी SMD आईसी मिलेगी। रिमूवेबल आईसी मेरी सिर्फ आर्डिनो यूनो में ही मिलेगी। ठीक है, वो दोनों अप्रॉक्स 200 के करीब पे ही आता है, नैनो और
प्रो मिनी, आर्डिनो प्रो मिनी। आर्डिनो प्रो मिनी में अगर आपको कोड करना है तो इसके लिए FTDI अलग से खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोड के लिए जैसे हम इसमें यहाँ से कोड अपलोड कर सकते हैं, ऐसे ही नैनो की केबल से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा जैसे कि डी टाइप है, वो मेरा बी टाइप होता है नैनो का पोर्ट, ठीक है। बट आर्डिनो प्रो मिनी में मेरा कोई भी पोर्ट होता ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे FTDI होता है, जिससे कि डी टाइप की केबल से मैं आर्डिनो प्रो मिनी में कोड अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी वो सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मैं वापस टिंकर कैड सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको कोड कैसे करें वो सिखाने के लिए, ठीक है। मैंने अभी आपके लिए वीडियो बनाई थी, बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, ठीक है। अब सबसे पहला कोड होगा हमारा ब्लिंकिंग एलईडी का, तो उसके लिए हमें एक तो रजिस्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। डबल टैप कर देंगे आप तो आपको रजिस्टर मिल जाएगा। एक रजिस्टर लेके मैं कोई सी भी पिन पे लगा देता हूँ, टू से लेके ग्राउंड तक कोई सी भी पिन पे, या चाहे मैं VCC 5 वोल्ट की पिन पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक एलईडी भी लेनी पड़ेगी। एनोड का मतलब होता है मेरा पॉजिटिव, ये जो मोड़ा वाला पार्ट है। और अगर आप फिजिकली देख रहे हैं तो फिजिकली जो लॉन्ग टेल होगी, लॉन्ग लेग होगा, वो मेरा पॉजिटिव होगा, शॉर्ट लेग मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। रिकमेंड करूंगा रजिस्टर से ही चलाइएगा, बिना रजिस्टर के अगर आप लिथियम आयन सेल वगैरह से एलईडी को जलाने की कोशिश करिए तो एलईडी आपकी जल जाएगी, यानी फ्यूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अपनी एक लेग अपने रजिस्टर पे कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट हो गया। दूसरी लाइट मुझे इनमें से किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करनी है। ये यहाँ पे मेरी टोटल 12 डिजिटल पिन है और 6 एनालॉग पिन। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये मुझे 2 ग्राउंड मिल जाते हैं, एक ग्राउंड यहाँ पे मिल जाता है, एक तो बिन यानी वोल्टेज इनपुट 5 वोल्ट, यानी यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 5 वोल्ट देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बूस्ट मॉड्यूल या इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट 5 वोल्ट देने के लिए। ये 3.3 वोल्ट का, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 3.3 वोल्ट देना पड़ेगा। ये रीसेट वगैरह का एक ये आते हैं SDA और SCL। DA SDA यानी डेटा वाली पिन, SCL यानी क्लॉक वाली पिन। SCL लिखा हो सकता है या SCK भी लिखा हो सकता है, दोनों का मतलब यही है, क्लॉक वाली पिन, ठीक है। ये हमारी OLED डिस्प्ले को कनेक्ट करने के काम में आती है, ठीक है। OLED डिस्प्ले की OLED डिस्प्ले में मेरी टोटल 4 पिन होती है, VCC, ग्राउंड, SCL और SDA, ठीक है। और ज्यादा पिन के भी आते हैं, 7-8 पिन के भी आते हैं, बट नॉर्मली 4 पिन के ही यूज किए जाते हैं अभी स्टार्टिंग में। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरा सोर्स ग्राउंड में कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ 3 पॉइंट या 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी कनेक्ट कर सकता हूँ। बट दूसरा मुझे किसी सिग्नल पिन से कनेक्ट करना होगा। सिग्नल पिन मेरी ये डिजिटल जितनी भी पिन है वो मेरी सिग्नल पिन है। ये 0 और 1 का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि 0 मेरी RX लिखा है, यानी वो रिसीविंग पिन है, 1 मेरी ट्रांसमिटिंग पिन है, ठीक है। ट्रांसमीटर रिसीवर अगर आपने सुना हो, तो ये उसके लिए पिन है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लेता हूँ। डबल टैप करूंगा तो ये मेरा ये जैसे मुड़ गया ना, वो मेरा मुड़ के आ जाएगा डबल टैप करके, पिन नंबर में D9 कहने का मतलब डिजिटल 9th वाली पिन से। अब बेसिकली सर्किट नंबर समझ लेते हैं। एक कोई सी भी आप लैग कनेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड से या 5 वोल्ट से। दूसरा आपको लैग इनमें से किसी डिजिटल पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी 2 से लेके 13 तक कोई सी पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेरे कोड की। आप आर्डिनो आईडी पे लॉग इन कर देंगे, आप बिल्कुल सेम यही चीज दिख जाएगी, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अगर मेरे पास कैमरा होता मैं आपको फिजिकली दिखाता आर्डिनो आईडी का, तब इस्तेमाल करता, बट यहाँ पे मैं आपको इसी पे कोड करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल कोड सेव रहेगा, कोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट वॉइड सेटअप आपको लिखा दिखाई दे रहा है। वॉइड सेटअप कहने का मतलब है कोड को बताओ कि आपने कौन सी पिन किसके लिए इस्तेमाल करी है। यानी यहाँ पे मैंने पिन नंबर 9 इस्तेमाल करी है एलईडी को जलाने के लिए,
यानी एलईडी मेरी आउटपुट के लिए मैंने पिन नंबर 9 इस्तेमाल करी है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका होता है मेरा पिन कैपिटल एम दूंगा, फिर मैं एमओडी पिन मोड। ये जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 9 कॉमा आउटपुट, यानी मैंने आउटपुट के लिए पिन नंबर 9 यूज करिए। याद रखिएगा आउटपुट मेरा कैपिटल में आएगा पूरा, और पिन मोड का एम कैपिटल में आएगा। ये सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। सेमी कॉलन मेरा एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट ये खत्म होता है। इस पूरी लाइन का मतलब है मेरी पिन नंबर 9 में मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या मिलेगा कि एलईडी मेरी ब्लिंक करेगी। लूप, अगला आता है मेरा वर्ड लूप। लूप क्या होता है? लूप मेरा रिपीटेटिवली कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई भी काम मुझे रिपीटेटिवली करना है तो मैं लूप का इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि पिन नंबर हर एक सेकंड में मेरी एलईडी ऑन हो ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो। ऑन, ऑन मतलब हाई, हाई यानी 5 वोल्ट जा रहा है, यानी क्या कह रहे हैं, वोल्टेज पावर सप्लाई हो रही है मेरी, पावर सप्लाई हो रही है, यानी क्या कहते हैं एलईडी में मेरा पावर सप्लाई हो रही है। अब पावर सप्लाई हो रही है उसको मैं कैसे लिखूंगा? हाई, उसके लिए मैं यूज करता हूँ हाई का। अब सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि मैंने कौन सी पिन इस्तेमाल करी है। यहाँ पे मैंने डिजिटल पिन इस्तेमाल करी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ डिजिटल पिन में मेरी जल जाए, जल जाए यानी ऑन हो जाए, यानी ऑन हो जाए, कोई काम परफॉर्म करा, इसलिए लिख रहा हूँ मैं डिजिटल राइट, यानी एलईडी ऑन कर दो। एलईडी कहाँ पे है मेरी? पिन नंबर 9 पे, कॉमा ऑन कर दो यानी वोल्टेज सप्लाई कर दो, पावर सप्लाई कर दो। पावर सप्लाई कर दो यानी मैं लिखूंगा हाई। हाई का मतलब होता है मेरा पावर सप्लाई हो रही है। लो का मतलब होगा मेरा पावर सप्लाई ऑफ नहीं हो रही। हाई और लो का आप समझ सकते हैं। हाई का मतलब मेरा ऑन, लो का मतलब मेरा ऑफ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हर एक सेकंड में मेरी एलईडी ऑन हो, यानी हर एक सेकंड में। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा हर एक सेकंड में? तो उसके लिए मैं लिखता हूँ डिले, यानी एलईडी को जलाने डिले कर दो, जलाना डिले कर दो, यानी ऑन एलईडी जो है वो उसको डिले कर दो, यानी हर एक सेकंड में ऑन, है ना? हर एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड का मतलब मुझे होता है 1000। ठीक है, ऐसी 10 सेकंड का मतलब होता है मेरा 10,000। 0.5 सेकंड का मतलब होता है मेरा 500। यहाँ पे अगर मैं 500 लिखूंगा तो मेरी हर आधे सेकंड में ऑन होगी। 1000 लिखा हर एक सेकंड में ऑन होगी। 250 लिखा तो यानी हर 0.25 सेकंड में ऑन होगी। ठीक है, अब कह सकता हूँ हर एक सेकंड में मेरी ऑन हो ऑफ हो। अब यहाँ पे मैंने ऑन के लिए तो लिख दिया हाई हो, अब मुझे सेम इसको क्या करना पड़ेगा? ऑफ भी, यानी ऑफ भी हो, यानी मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे ऑन हो और ऑफ हो। ऑफ के लिए क्या यूज करते हैं? लो। मैंने बताया ना पावर सप्लाई हो रही है, हो रही है तो यानी हाई, नहीं हो रही बंद है मतलब लो। ऑन मतलब हाई, ऑफ मतलब मेरा लो। यानी अब इन 4 लाइन का क्या मतलब हुआ? पिन नंबर 9 पे जाओ, पावर सप्लाई कर दो, हर एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद उसके एक सेकंड में उसको बंद करो, फिर एक सेकंड बाद ऑन कर दो। ठीक है ना, यानी रिपीटेटिवली परफॉर्म हो रहा है, यानी मेरी हर एक सेकंड में ऑन होगी, हर एक सेकंड यानी एक एक सेकंड बाद मेरी ऑन होगी ऑफ होगी, ऑन होगी ऑन होगी ऑफ होगी, ऑन होगी ऑफ होगी, हर एक सेकंड में। ठीक है, यानी पहले एक सेकंड मेरी ऑन रहेगी, फिर एक सेकंड मेरी ऑफ हो जाएगी, फिर एक सेकंड ऑन रहेगी, फिर एक सेकंड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा कोड इनिशियलाइज हो रहा है, डीबग होगा। और ये देखिए हर एक सेकंड में ये टाइमर चल रहा है, अब हर एक सेकंड में ये चल रही है। एक सेकंड ऑफ हो रही है, एक सेकंड के लिए ऑन रह रही है, एक सेकंड के लिए ऑफ रह रही है, एक सेकंड के लिए ऑन रह रही है, एंड एक सेकंड के लिए ऑन रहा है, एक सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है, एक सेकंड के लिए ऑन रहा है, एक सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। पहली 2 लाइन का क्या मतलब है? एलईडी जले एक सेकंड के लिए। दूसरी लास्ट की 2 लाइन का मतलब है एलईडी बंद हो एक सेकंड के लिए। 1000 मतलब मेरा एक सेकंड, 500 मेरा 45 सेकंड। ऐसी यहाँ पे आप 2 नंबर पिन से लेके 13 नंबर तक की कोई सी भी पिन ले सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको वो पिन नंबर देना पड़ेगा जो भी आप पिन नंबर यूज कर रहे हैं। ठीक है, 9 की जगह अगर आप 2 पिन में लगा रहे हैं, यानी एक लगा 2 पिन में लगाना और एक लगा आपने ग्राउंड में लगा रखा है,
तो 9 की जगह 2, 9 की जगह 2, 9 की जगह 2, तब भी आपका काम सेम ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये था मेरा पहला कोड, ब्लिंकिंग वैल्यू का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, आप फिजिकली ये चीज परफॉर्म करके देखिएगा, आर्डिनो यूनो को डायरेक्ट कनेक्ट करिएगा। ठीक है, मैं आईडीई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आर्डिनो आईडीई इंस्टॉल करने के बाद ना ये खुल के आएगा आपका। ये देखिए दोनों कोड बिल्कुल सेम है, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। ठीक है, ये डबल स्लैश के बाद जो लिखा है ना वो मेरा कमेंट होता है। कमेंट मतलब मेरा एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, यानी वो मेरा कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस आपको बताने के लिए कि यहाँ ये करना है आपको, या आपने यहाँ ये करा है। यानी अगर मैं लिख दूँ मैंने पिन नंबर 9 यूज करी है अपने आउटपुट के लिए, तो मैं पिन 9 एज आउटपुट, अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये मेरा एग्जीक्यूट ही होगा, यानी ये मेरा कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जस्ट मुझे दिखाने के लिए, याद रखने के लिए कि मैंने पिन नंबर 9 को आउटपुट के लिए यूज करा है। ठीक है, अब यहाँ पे टूल्स पे आऊंगा मैं। ये मेरा सीरियल मॉनिटर का डायलॉग ऑप्शन है। ये सीरियल मॉनिटर अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन के बारे में। ठीक है, बोर्ड, यहाँ पे मैं आके बोर्ड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ESP32, ESP8266, आर्डिनो AVR में मेरे सारे यूनो, नैनो, आर्डिनो प्रो मिनी, मेरा मिनी सब आ जाते हैं मेरे। आर्डिनो के सारे प्रो, आर्डिनो प्रो मिनी ये आ गए मेरे। ठीक है, यहाँ पे मेरे आर्डिनो के सारे बोर्ड आ जाएंगे। यहाँ से जस्ट मुझे कुछ नहीं, यूनो यूज कर रहा हूँ तो यूनो सेलेक्ट करा, फिर टूल्स पे आ गया। जब मैं ना माइक्रो यूएसबी केबल लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा, और आर्डिनो यूनो जब लैपटॉप से जब मैं कनेक्ट करूंगा ना माइक्रो यूएसबी केबल के थ्रू, तो मेरा दिखाएगा कि आर्डिनो यूनो, यहाँ पे मेरा दिखाएगा आर्डिनो यूनो कनेक्टेड ऑन कॉम 8 कॉम 9, यहाँ पे जैसे लिख के आ रहा है ना, ऐसे ही मेरा लिख के आएगा आर्डिनो यूनो या जो भी आपका बोर्ड है वो कनेक्टेड ऑन कॉम 8 कॉम 9 कॉम 4 या कॉम 2, बस जो भी कॉम लिखा है आपको यहाँ पे वो कॉम दिखाई देगा, या आपको यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है डायरेक्टली। वो कॉम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, वो कॉम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 4 पे डबल टैप करा तो मेरा कॉम 4 सिलेक्ट हो गया, यानी अब मेरा कोड अपलोड करने के लिए बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे अपलोड बटन दबाते ही मेरा कोड डीबगिंग शुरू कर देगा, यानी एरर अगर मेरा कोड में होगा तो वो मुझे बता देगा कि एरर है, वरना एरर नहीं होगा तो वो मेरा कोड अपलोड कर देगा। ये रहा मेरा अपलोड लिख के आ रहा होगा आपको, जैसे मैं इस बटन पे जा रहा हूँ तो वो मेरा अपलोड दिखा रहा है, अपलोड। ठीक है, वरना आप टूल्स में जाके, टूल्स को यूज करेंगे, स्केच में जाके अपलोड का ऑप्शन मिला, यहाँ पे भी जाके अपलोड दबा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे लिखेंगे ऊपर हैशटैग इंक्लूड, क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल, I2C या वायर डॉट एच, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना वायर डॉट एच, ये सब मेरी लाइब्रेरीज है। यहाँ पे लाइब्रेरीज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे वायर डॉट एच मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे बस अगर कुछ मेरी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, कुछ मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। जैसे यहाँ पे मुझे उस लाइब्रेरी, जिस भी लाइब्रेरी को मुझे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे नाम देना है और फिर ऊपर ही आ जाएगा ये रही मेरी लाइब्रेरी, इंस्टॉल कर दो। ठीक है, वरना अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी होगी, जब आप कोड को अपलोड करेंगे ना तो आपको एरर दे देगा, लिख के आएगा कि ये XYZ जो भी लाइब्रेरी है वो आपकी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, कोड बिल्कुल सेम रहेगा इस पे भी और उस पे भी। ठीक है, बस अंतर ये है, आपको ये यहाँ पे मैं फिजिकली दिखा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन वे में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कोड करना है, कैसे अपलोड होगा। ठीक है, अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, वरना मैं आपको लाइव दिखाता, पूरा फिजिकली दिखाता, बट कोई बात नहीं। ठीक है, काम बिल्कुल सेम करना है आपको। ठीक है, ये डी टाइप का पोर्ट इससे कनेक्ट करना है, दूसरा आपका माइक्रो यूएसबी केबल होगा, वो आपको अपने आर्डिनो यूनो से, ये आर्डिनो यूनो कह रहा हूँ, लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जब तक आपका ये केबल कनेक्ट रहेगी, यानी आपकी पावर सप्लाई, आपकी लैपटॉप ही पावर सप्लाई करेगा उसको। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।